हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो है ये है राष्ट्रीय दल और जो क्षेत्रीय दल हैं या राज्य स्तरीय दल हैं उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए क्या क्या शर्तें आवश्यक हैं। जो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल हैं उनको मान्यता जो देती है वो देती है इलेक्शन कमीशन। फर्स्ट हो गया राष्ट्रीय दल के लिए आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं। फर्स्ट हो गया लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में डाले गए मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है। जो राष्ट्रीय दल होता है उसे लोकसभा अथवा राज्य विधानसभा चुनाव में किन्हीं 4 अथवा अधिक राज्यों में जो डाले गए मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी होता है। इसके अलावा किसी राज्य अथवा राज्यों की विधानसभा में कम से कम कितनी 4 सीटें जीतनी जरूरी हैं। उसके बाद हो गया तीसरा या तो ये शर्त होनी चाहिए या तो ये लोकसभा में 2% सीटें मतलब 11 सीटें हो और ये कम से कम 3 राज्यों में हासिल की हुई उसे राष्ट्रीय दल का दर्जा मिलता है। ये 3 शर्तें होगी राष्ट्रीय दल के लिए। एक तो होगी लोकसभा अथवा राज्य जो विधानसभा है उनमें किन्हीं 4 या अधिक राज्यों में जो कुल डाले गए मतों का 6% प्राप्त करना जरूरी हो गया। इसके अलावा जो किसी राज्य अथवा राज्यों की विधानसभा की कम से कम 4 सीटें जीतें जरूरी हैं। या तो ये लोकसभा में 2% सीटें मतलब 11 सीटें हो। ये कम से कम कितने 3 राज्यों में होनी चाहिए। जो नेशनल दल हैं भारत के वो हैं। फर्स्ट हो गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक। दूसरा हो गया 7 राष्ट्रीय दल हैं अभी प्रेजेंट में भारत में। दूसरा हो गया भारतीय जनता पार्टी। तीसरा हो गया भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भाकपा, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी माकपा और 5 हो गया राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी रांगपा और बहुजन समाजवादी पार्टी। और ये उसके बाद 7वां हो गया अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस 2016 में इसको दर्जा प्राप्त हुआ था राष्ट्रीय पार्टी का। उसके बाद हो गया पी हो गया राज्य स्तरीय जो मान्यता प्राप्त दल हैं उनको क्या क्या शर्तें या क्या राज्य स्तरीय जो दल हैं उनको मान्यता प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी शर्तें आवश्यक है। फर्स्ट हो गया यदि कोई पार्टी राज्य विधानसभा की कुल सीटों में से कम 3% या कम से कम 3 सीटें जीती हैं जो भी ज़्यादा प्राप्त करती हैं। या एक तो ये हो गई या यदि कोई पार्टी लोकसभा के लिए उस राज्य के आवंटन प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या की किसी भी भिन्न के पीछे कम से कम 1 सीटें प्राप्त करती हो। या यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्यसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम 6% मत प्राप्त करती है। साथ ही कम से कम एक लोकसभा सीट या 2 विधानसभा सीट जीती है। या एक अन्य मानदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी लोकसभा या विधानसभा के आम चुनाव में किसी राज्य में एक भी सीट जीतने में विफल रहती है लेकिन वह उस राज्य के डाले गए कुल मतों में से 8% प्राप्त करती है तो उसे उस राज्य की क्या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा दिया जा सकता है। तो इसके लिए जो राज्य स्तरीय दल हैं उसके लिए ये निम्नलिखित शर्तें हैं। एक तो हो गई यदि कोई पार्टी क्या करती है विधानसभा की कुल सीटों में से कम 3% सीटें जीती हैं या तो 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो वो प्राप्त करती है। या तो 3% या 3 सीटें जो भी ज़्यादा हो प्राप्त करती हैं। दूसरा हो गया यदि कोई पार्टी लोकसभा में उस राज्य के लिए आवंटित प्रत्येक 25 सीटों या उस संख्या का कोई भी भिन्न पीछे से कम 1 सीट प्राप्त करती है। या यदि कोई पार्टी लोकसभा या राज्य विधानसभा के चुनाव में कुल वैध मतों में से कम 6% प्राप्त करती है या साथ ही 6% प्राप्त करती है और साथ ही साथ कम से कम लोकसभा की 1 सीट या विधानसभा की 2 सीट जीती है उसे भी राज्य दर्जा का मान्यता दी जा सकती है। उसके बाद हो गया दी जाती है। एक अन्य मापदंड के अनुसार यदि कोई पार्टी क्या करती है लोकसभा या विधानसभा में कोई भी सीट नहीं जीतती है लेकिन वह उस राज्य के वैध मतों जो कुल डाले गए मत हैं वैध मत वैलिड जो मत है उसका 8% प्राप्त करती है तो उसे राज्य स्तरीय दर्जा दिया जा सकता है दिया जा सकता है। कुछ राज्य स्तरीय दल हैं यहाँ पे बहुत सारे मगर यहाँ पे कुछ ये हैं। एक तो कि समाजवादी पार्टी, उसके बाद होगा ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कन्नम AIDMK, जनता दल यूनाइटेड। उसके तीसरा चौथा हो गया द्रविड़ मुन्नेत्र
कड़कम ये हो गया DMK, बीजू जनता दल। 5वां, 6वां हो गया झारखंड मुक्ति मोर्चा। 7वां तेलुगु देशम। अन्य दल भी हैं जैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस, जनता दल यूनाइटेड, असम गण परिषद, अकाली दल, ये भी शिवसेना, मुस्लिम लीग, सिक्किम संग्राम परिषद, लोक जनशक्ति पार्टी, नागालैंड पीपुल्स काउंसिल और पैंथर्स पार्टी, महाराष्ट्रवादी गोमांतक पार्टी और ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, ये कुछ अन्य क्षेत्रीय दल हैं। तो फ्रेंड्स ये वीडियो हो गया तो राष्ट्रीय दल और क्षेत्रीय दल के लिए मान्यता प्राप्त करने के लिए आवश्यक शर्तों के बारे में ये वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो।